जो इन्होंने बनाया, क्योंकि कोई भी गाड़ी, कोई भी ट्रक, टेम्पो नहीं जा सकता इतनी जल्दी 240 किलोमीटर को कवर कर सकता है। ये थ्रू टेक्नोलॉजी, जो कि एक ऐप बनता है और उस ऐप के थ्रू ही वाइड लेवल पे स्पेंड हुआ है। 240 किलोमीटर से वो ट्रक टेम्पू जो पकड़े गए, जिसमें पूरा दिखाया गया है OMR शीट को, तो वो क्या सबूत है? कही गई है कि 2 पेपर सेट थे, एक SBI के पास था, एक कैनरा बैंक के पास था। उस दिन केवल SBI का ही खोला गया था, कैनरा बैंक की शीट को नहीं खोला गया था। तो वो सब चीज़ें कहाँ गई? उस चीज़ की कौन? अब ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में, जजमेंट में ये चीज़ दे दिया और फ्यूचर में ये चीज़ बोल दिया है कि यहाँ पर इस तरीके की हम जो पिटिशन्स आएंगे उनको एंटरटेन नहीं करेंगे। तो आप मुझे बताइए कि उसकी इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? और नमस्कार, मेरा नाम अंजलि प्रिया है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द मीडिया वाली। दोस्तों, हम आ चुके हैं वापस से नीतू मैम के पास, जो कि इससे पहले हम उनसे कई बार इंटरव्यू ले चुके हैं, क्योंकि नीट का मामला जब सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था तो लगातार वो हमसे बात कर रही थी और हमेशा वो हमें बताई है कि भाई किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के अंदर सारा मामला चल रहा है। आज हम जब सुप्रीम कोर्ट का मामला पूरी तरह से उनका डिसीजन आ चुका है, वर्डिक्ट आ चुका है, तब हम आए हैं उनसे मिलने के लिए कि सो पूरा मामला क्या है, क्या अब भी कुछ उम्मीद है, क्योंकि बच्चे हताश नज़र आ रहे हैं, सरकार खुश नज़र आ रही है। तो क्या कोई ऐसा उम्मीद है जिससे बच्चों के लिए आगे कुछ किया जा सकता है, या फिर दोबारा रीनीट हो सकता है? क्या ऐसा कुछ भी पॉसिबिलिटीज़ हैं जो सुप्रीम कोर्ट शायद मिस कर रही हैं? क्या पार्लियामेंट में इस बात को उठाया जा सकता है? किस तरह से चीज़ें होंगी, या किस तरह से अब वो बच्चों की मदद कर सकते हैं? इन सब को लेके बात करेंगे। और लास्ट टाइम क्या कुछ बात हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, उसको लेके भी बात करेंगे। तो आइए बात शुरू करते हैं। नमस्कार मैम। एडवोकेट नीतू वर्मा। सॉरी, जैसे कि आप जानते हैं एडवोकेट नीतू वर्मा मैम, आपसे पहले भी कई बार बात हुई हमारी। वापस से हमारा वही सवाल रहेगा कि जैसे रीनीट को लेके हमारा हमेशा कंसर्न रहा है कि रीनीट हो, लेकिन इस केस को आप भी लड़ रहे थे, आपका जो ध्रुव चौहान आपके भतीजा, तो क्या कहेंगे आप कि क्या अब कुछ उम्मीद बचती है उन 24 लाख बच्चों का कि सो रीनीट हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल पे मेरा बहुत बहुत नमस्कार और बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत बेबाकी से इस कवरेज को पूरा पूर्ण किया है, लगातार 24-24 आवर्स खड़े करके वहाँ पर। अभी जैसे पूरा मामला बड़ा तूल पकड़ा, ठीक है, CBI की इन्वेस्टिगेशन आई, NTA की इन्वेस्टिगेशन आई, कई चीज़ें बाद में सबमिट हुई, जैसे लास्ट डे पे। तो हमारे CJI DY चंद्रचूड़ ने जो आदेश दिया है उसका मैं मान करती हूँ, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि बच्चों के जो मनोस्थिति पे फ़र्क पड़ा है, या बच्चों की जो आशाएं हैं उन पे पानी फिरा है। मैं ये चीज़ नहीं कहना चाहूँगी कि उन्होंने जो हमारे 3 दिग्गज जो वहाँ पर जजेस बैठे हुए थे कि किसी भी ऑर्डर को गलत करेंगे, लेकिन वहाँ पर जिस चीज़ के लिए हम गए थे, वहाँ गए थे हम बच्चों के लिए, जो छात्र छात्राएं हैं जिन्होंने नीट का एग्ज़ामिनेशन दिया और ऐसे मार्क्स लाए। अगर हम एनालिसिस की भी बात करें तो एनालिसिस में लगातार जो पास्ट हमारा डाटा है वो यही रिफ्लेक्ट करता है कि जो मार्क्स बच्चों के एक आते थे तो उन पर वो सीट आशा करते थे, एक सपना देखते थे, मेरे 640 आ गए, 630 आ गए, अब मुझे अच्छी सीट मिलेगी। लेकिन आज वो रैंक कितनी ऊपर चली गई है। तो अभी जो हम कहते हैं कि हमारे पास जब कोई क्रिमिनल केस आता है तो उसमें एविडेंसेस की बात करते हैं, जो ट्रायल होता है, पूरी हमारी एक स्टेज, हमारे जो प्रोसेस होते हैं, तो इतना डाटा होने के बाद, इतने सबूत होने के बाद, इतने दस्तावेज होने के बाद, चाहे लीक इतने पे हो या मास लेवल पे हो, लेकिन पकड़े तो गए हैं ना, लीक तो हुआ है ना, लीक पेपर हुआ है। अब आपने उसको कह दिया कि वो मास लेवल पे नहीं है, एक छोटे लेवल पे है। मैं फिर भी कहूँगी कि मैं उनके आदेश की कोई टिप्पणी नहीं कर रही, मैं मान करती हूँ क्योंकि वो बहुत बड़े हैं CJI चंद्रचूड़ जी, और उन्होंने अगर ऑर्डर दिया होगा तो वो सोच समझ के दिया होगा। लेकिन मैं आगे तक इस जंग को जारी रखने के लिए कहना चाहूँगी कि ये पार्लियामेंट में मुद्दा उठे और इस पर लड़ाई हो और इस चीज़ को आगे रखा जाए, ताकि भविष्य में ऐसे ना हो। क्योंकि आज अगर हम चुप हो गए तो कल फिर यही चीज़ होगी। कल तो आज रैंक जो 40,000 गई है वो 60,000 जाएगी। तो गरीब बच्चे जो बड़ी आशाओं के साथ, और गरीब बच्चे नहीं, मिडिल क्लास फैमिली के भी बच्चे जो पढ़ते हैं, जो मेहनत करके पढ़ते हैं, वो रह जाएंगे। फिर तो वही बोलबाला हो जाएगा कि हमने सीट खरीद ली, हमने पैसा दे दिया, और वो बड़े चौड़े होके बोलेंगे अरे चल छोड़, हमने तो पैसा दे के अपनी सीट बुक करा ली। तो आप, जैसे कि ये बात उठी थी कि कुछ मैनेजमेंट कोटे पे सीट रिजर्व, वो मानती हूँ
कि सीट रिजर्व रखी जाती हैं, लेकिन उन बच्चों के साथ क्या जो 640 मार्क्स ला रहे हैं, 635 मार्क्स ला रहे हैं, 700, आपके पास पूरा क्लियर डाटा है 720 का। बच्चे ऐसे हैं जो फेल थे लेकिन उनको MBBS में सीट मिल गई। तो ये सब क्या है? OMR शीट्स आपको मिली हुई है, फटी हुई OMR शीट्स मिली हुई हैं। कुछ स्कूलों में, जो ओशियन स्कूल है वहाँ पर ये चीज़ बताई गई। प्रिंसिपल का स्टेटमेंट है, 161 का स्टेटमेंट, जो कि क्रिमिनल, अभी हमारा BNS चेंज हो चुका है, लेकिन कितना मायने रखता है स्टेटमेंट। यानी कि फिर तो आपने सीधे सीधे प्रशासन पे उंगली उठा दी। या तो बिहार पुलिस गलत है कि जिसने ये स्टेटमेंट लिया है, या तो वो मजाक किया गया है, या फिर ये मजाक है। मैं उसमें अब क्या ही कहूँ, मैं खुद एक अधिवक्ता हूँ और मैंने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन खोल रखी है, उसका मैंने टैगलाइन ही हर शोषित व्यक्ति की आवाज़ बनूंगी मैं। तो मैं क्या आवाज़ बनूंगी? आज अगर उस आवाज़ को ही झुका दिया जाएगा या ऑर्डर गलत आएगा, मैं ऑर्डर की बार बार ये चीज़ कहती हूँ कि ऑर्डर में कुछ तो ऐसा होता, एक चीज़ होती कि 600 या 640 या इतने मार्किंग पे बच्चों को एडमिशन मिल जाता, या फिर कुछ तो चीज़ें ऐसी होती। पूरे ऑर्डर में कहीं पे भी ऐसी चीज़ नहीं है। मैं फिर भी यही बात कहूँगी चैनल के थ्रू कि मैं पूरे ऑर्डर के सम्मान करती हूँ कि कुछ चीज़ें या एस्पेक्ट्स, क्योंकि हमारे हुड्डा जी थे, हमारे दूसरी तरफ से रिस्पोंडेंट की साइड से हमारे खड़े हुए थे, और तुषार मेहता जी खड़े थे जो अपने आप में जनरल सॉलिसिटर हैं और बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं, और 3 दिग्गज जज जो वहाँ बैठे थे, जिनकी पूरी बेंच में इस आदेश को पारित किया गया है। तो गलत तो कुछ भी नहीं हो सकता। पूरी इतने गर्मा गर्मी के माहौल में, जहाँ पर सारे दस्तावेज, CBI के इन्वेस्टिगेशन, हर चीज़ को ध्यान में रखा गया, तो अचानक से ऐसा कैसे हो गया? जैसे कि सवाल जो आ रहा है, पहले जैसे अभी आपने कहा कि अगर अभी भी इतने सारे मार्क्स आ रहे हैं और अगर इस तरह से ही चलता रहा, कुछ वर्डिक्ट सही नहीं हुआ, बच्चों के फेवर में नहीं आया, तो आने वाले टाइम में शायद हो सकते हैं गरीब के बच्चे ना पढ़ पाएँ, या फिर कोई भी पैसे दे के सीट अलॉट करवा सकता है और ये बोल सकता है कि भाई जिसके पास पैसा है वही डॉक्टर बनेगा। पहली चीज़ इसको लेके, और दूसरी चीज़ ये सवाल ये कि मैम, आप अभी जैसे आपने कहा कि आप इस वर्डिक्ट से कहीं ना कहीं खुश नहीं है। इवन आप जैसे कई सारे पिटिशनर के वकील, जो पिटिशनर मतलब बच्चे पिटिशन फाइल किए थे, उनके साइड से लड़ा गया था, वो भी खुश नहीं है इस फैसले से। तो क्या लग रहा है कि क्या कुछ मिस कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट? ऐसा कोई पार्ट या ऐसे कोई फैक्ट्स जो मिस कर रहे हैं जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा वर्डिक्ट दिया? देखिए, हमारे संविधान में भी यही चीज़ बताई गई है, और हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर जो संविधान लेके आए थे, जिन्होंने लॉ की पूरी संरचना करी है, तो आप उस चीज़ में ये क्या गया कि हम हमेशा न्याय के लिए लड़ेंगे, हम हमेशा शोषित व्यक्ति की आवाज़ बनेंगे। गांधी जी ने जो बैरिस्टर बन के बाहर से पढ़ के आए थे, उन्होंने देश को आज़ाद करवाया था, ठीक है। अभी बहुत कम ऐसे वकील हैं, जो चंद वकील हैं जो एक शोषित व्यक्ति की आवाज़ बनते हैं, न्याय के लिए खड़े रहते हैं। हर बच्चा जो गर्मी में वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ एक आशा से खड़ा हुआ था कि हमें कुछ तो न्याय मिलेगा। अभी ठीक है, 23,33,000 बच्चों ने जो नीट एग्जामिनेशन दिया, लेकिन इन बच्चों के साथ भी तो न्याय होना चाहिए था। इतने मार्क्स लाने, अब क्या कल्पना करेंगे वो कि मतलब 700 मार्क्स लाएं, फिर वही चीज़ हो जाएगी 720, तो कौन से मार्क्स पे हम वो करेंगे? तो मैं तो यही कहना कोई ऐसा फैक्ट जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा वर्डिक्ट दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सवाल उठाना भी सही नहीं है, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं कुछ तो मिस हो रहा है पिटिशनर के साइड से कि वो ऐसा फैक्ट उनके पास सबमिट नहीं करा पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनके फेवर में रिजल्ट नहीं आया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि उन्होंने नहीं ली, उन्होंने इसीलिए 3-4 दिन हमारी जो चली है पूरी इन्वेस्टिगेशन पार्ट, उन्होंने एक एक चीज़ को बड़ी बारीकी से देखा है। और यहाँ तक कि तुषार मेहता ने बहुत ऐसी एनालिसिस रिपोर्ट्स निकाली जो CBI की तरफ से पेंडिंग थी या NTA की तरफ से पेंडिंग थी, तो बहुत सारी चीज़ें लास्ट में आई हैं। इवन यूनियन ऑफ मिनिस्ट्री, अगर कोई रिपोर्ट वहाँ से भी पेंडिंग थी तो वो भी आई। सारी चीज़ें, सब चीज़ों की दलीलें देखने के बाद, सब चीज़ें करने के बाद अंत में ये फैसला लिया गया है। लेकिन अब सबूतों को अगर ध्यान में ना रखते हुए फैसला लिया है, तो अब मैं वकील होकर क्या बोल सकती हूँ, क्योंकि मैं भी एक वकील। आपको ये लगता है कि सबूतों को ध्यान में रख के नहीं लिया गया है ये फैसला? देखिए, सबूतों को ध्यान में रखते हुए लिया गया ही है, क्योंकि इतने टाइम तक ये चला। क्योंकि कभी भी अगर मैं आपको जजमेंट दूंगी तो जजमेंट में केवल एक 4-1 की रीनीट का ये एक्सपेक्ट नहीं था, वहाँ पर एक क्लैरिफिकेशन ये भी थी जो हमारे हुड्डा साहब ने रखी थी, फेयर इन्वेस्टिगेशन और कोर कमेटी। तो जो कमेटी है उसमें एक्सपर्टीज़ हैं।
अब एक्सपर्टीज में या तो डायरेक्टर ऑफ जर्नल या यूनियन ऑफ इंडिया, क्योंकि कहीं ना कहीं तो ये मामला अभी भी गर्माहट में है और सदन में ये ज़रूर सुना जाएगा। कब सुना जाएगा, चर्चित में कब आएगा, ये सरकार उस पर क्या फैसला लेती है, ये होगा ज़रूर। क्योंकि किसी चीज़ को अगर एक जगह से हमें, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो भी आदेश दिया वो सोच समझ के दिया, तो ऐसा नहीं है कि इस पर सरकार कोई भी संज्ञान नहीं लेगी। अभी आपने कहा कि मतलब कई सारे कमेटी भी बैठे थे और उसके बाद सीबीआई ने भी कई सारे लोगों को पकड़े हैं, लेकिन वो लोग कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल के लोग हैं, कोई बड़े अधिकारी नहीं। और हम और आप ये सभी जो 23 लाख 24 लाख बच्चे हैं वो भी इस बात को मानते हैं कि सो कोई बड़े मतलब लेवल पे ही इस नीट एग्ज़ाम में पेपर लीक जैसे मामले करा सकता है, कोई ग्राउंड लेवल पे नहीं कराया जा सकता है। तो इसको ध्यान में रख के क्या कुछ वर्डिक्ट में क्या कुछ फैसला लिया गया, मतलब क्योंकि उन्होंने तो कहा है रीनीट नहीं होगा, लेकिन उसके अलावा क्या, जो बच्चे जिस बच्चे का पेपर लीक हुआ उनका क्या? देखिए, अभी जैसे कि इनकी जो सीबीआई की एक रिपोर्ट थी जिसके मुताबिक मुखिया जो कि मेन गैंगस्टर उसमें आ रहा लूप में, ये तो आपको सबको ही पता होगा, उसी के कहने पे या उन्हीं के उस पे सारी चीज़ों को अंजाम दिया गया। ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है, ये ऑलरेडी उनकी वो स्टेटमेंट है जो रॉकी नाम का गैंगस्टर पकड़ा गया जिसने काम को अंजाम दिया है। ठीक है, ये उसी का कहना है कि ये सब जो पेपर लीक हुए हैं, बच्चों को पढ़वाया गया, रटाया गया, ये सारी चीज़ें हैं। अगर इतनी सब चीज़ें आने के बावजूद भी कोई चीज़ नहीं ली गई तो वो बच्चे देखे जो देख रहे हैं मीडिया के थ्रू, अब उनको इतना तो आशा है कि हमसे गलती नहीं हुई है। एक्चुअली हमारी पढ़ाई में कमी नहीं थी, हमारी मेहनत में कमी नहीं थी, ये एक पावर था, एक इन लोगों ने खिलवाड़ किया, एजुकेशन सिस्टम के साथ खिलवाड़ किया हुआ है। और जैसा कि ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि जो मिनिस्ट्रीज़ हैं या हमारी जो आईटी दिल्ली उसकी भी रिपोर्ट आई हुई है कि उन्होंने ये चीज़ कही है कि आप इसको फेयर इन्वेस्टिगेट करिए। अगर कोई भी एमबीबीएस में सीट अलॉट होने के बाद भी अगर किसी इन्वेस्टिगेशन में बंदा मिलता है या बच्चा मिलता है तो उसका तुरंत कैंसिल किया जाएगा। एक ये बहुत बड़ा अपने आप में एक चैलेंजिंग ऑर्डर है। मतलब कि हम ये मान सकते हैं कि इन फ्यूचर भी ऐसे इस मामले को कंटिन्यू रखा जाएगा और इन फ्यूचर भी अगर मतलब पता चलता है जांच में कि वो बच्चा गलत तरीके से एग्ज़ाम पास करके यहाँ पे आया है तो उसके सारे चीज़ कैंसिल हो जाएंगे। और एक और बात, जैसे कि क्या अब 24 लाख बच्चे जो कहीं ना कहीं हताश हैं, बहुत परेशान है, और जैसे कि हमने कई लगातार वीडियो बनाए तो उसमें कमेंट में वो हमेशा लिख रहे हैं कि भाई रीनीट होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को वापस से इस पे सोचना चाहिए, मतलब संज्ञान लेना चाहिए। इवन पार्लियामेंट को भी लेके, पार्लियामेंट में की आपने बात की मैम, पार्लियामेंट में तो इसको लेके कुछ बात ही नहीं हो रही है। विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है लेकिन जो सेंटर में वो तो कुछ बात ही नहीं कर रहे, तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि वहाँ पर कुछ होगा? ये हमारा मुद्दा था तो मैंने इसे पूरा संज्ञान में लेके, बच्चों की बहुत सारी एप्लीकेशन भी आई लेकिन वो डर और हताश में थे कि मैडम कहीं हमारे साथ ऐसा ना हो जाए कि हमें मेडिकल वालों की तरफ से या कुछ ऐसा अगर हमारा हो भी जाता है तो कुछ प्रॉब्लम, वो दहशत में थे। तो मैंने पूरी कोशिश करी कि बच्चों को मैं आगे लेके आऊँ और बहुत स्टेट लेवल से मेरी एनजीओ में डाटा आ रहा था तो मैंने अपनी तरफ से फ़ीस में भी कंपनसेशन कर दिया था कि कोई बात नहीं, ये बच्चों के ज्ञान और बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है। अगर हमें अधिवक्ता होके लिए इनके लिए लड़ना पड़े तो हम लड़ेंगे, प्रो बोनो बेसिस पे लड़ेंगे। ठीक है, तो मैं यही कोशिश कर रही हूँ कि अभी विपक्ष में या पार्लियामेंट में ये चर्चा का विषय भी बना नहीं है, क्योंकि सुनने में तो आया है कि हो रहा है या होने वाला है, तो विषय तो बनेगा। देखिए, ऐसा नहीं है क्योंकि ये बहुत मास लेवल पे लीक हुआ है। अब वो कह दिया गया कि मास लेवल पे लीक नहीं हुआ है क्योंकि इसमें एक चीज़ को टारगेट नहीं बनाया गया है, एक ऐप जो इन्होंने बनाया, क्योंकि कोई भी गाड़ी, कोई भी ट्रक, टेम्पो नहीं जा सकता इतनी जल्दी 240 किलोमीटर को कवर कर सकता है। ये थ्रू टेक्नोलॉजी जो कि एक ऐप बनता है और उस ऐप के थ्रू ही वाइड लेवल पे स्पेंड हुआ है। इसमें टेलीग्राम या वायरल भी हुए थे, व्हाट्सअप वगैरह, ये सब बताया भी गया था। तो उनको टारगेट क्यों नहीं, ये बहुत बड़ा एक खेद, और मैं कर रही हूँ कि उसको टारगेट नहीं बनाया गया और उस पर वो पॉइंट नहीं बोला गया कि जिस आईडी के थ्रू या जो वाइड लेवल पे ये हुआ तो आपने उसको क्यों नहीं टारगेट बनाया। इस बात को तो बताया ही नहीं जा रहा, कंटिन्यू ये बोला जा रहा है सुप्रीम कोर्ट की ओर से कि डिजिटल तौर पे
पेपर लीक नहीं हुआ है। जो हुआ है वो ऑफलाइन हुआ है, 45 मिनट के अंदर जहाँ भी हुआ है, यानी कि आसपास के एरिया में हुआ है। इस वजह से इसे बहुत व्यापक पेपर लीक ना मान के, इसी वजह से ये दोबारा रीनीट वाला फैसला आया है कि इसको दोबारा रीनीट नहीं होगा। देखिए, अपनी दलीलों में बार बार ये चीज़ करना कि पहले तो बोल रहे थे कि रीनेट कहते हैं लीक हुआ नहीं है, बहुत दिन तक चलता रहा। जब वो धीरे 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 इन्वेस्टिगेशन होती रही तब बोले लीक हुआ है। अब 240 किलोमीटर से वो ट्रंक टेम्पू जो पकड़े गए जिसमें पूरा दिखाया गया है OMR शीट को, तो वो क्या सबूत है? या तो वो न्यूज़ चैनल गलत है जिसने वो बंदों को पकड़ा है वहाँ पर, जिसमें उन्होंने दिखाया है, या कैनरा बैंक की जो कीज़ हैं वो गलत है, या फिर SBI गलत है। 4 जून 2024 को जो हमारा ये रिज़ल्ट आया था, उसी दिन शायद से हमारा इलेक्शन का भी रिज़ल्ट आया था और SBI के, और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पर दलील जो हुड्डा जी ने पेश करी है, जिस पे बहस हुई है पूरे गर्मा गर्मी में, कि ये बात कही गई है कि 2 पेपर सेट थे, एक SBI के पास था, एक कैनरा बैंक के पास था। उस दिन केवल SBI का ही खोला गया था, कैनरा बैंक की शीट को नहीं खोला गया था। तो वो सब चीज़ें कहाँ गई? उस चीज़ की कौन, अब ठीक है सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में, जजमेंट में ये चीज़ दे दिया और फ्यूचर में ये चीज़ बोल दिया है कि यहाँ पर इस तरीके की हम जो पिटिशन्स आएंगे उनको एंटरटेन नहीं करेंगे। तो आप मुझे बताइए कि उसकी इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा, और इस बात का क्या सबूत है कि आगे जो आज इन्वेस्टिगेशन में डिले हुआ है वो आगे भी फेयर तरीके से होगा? उस फेयरनेस को कौन जस्टिफाई? ये देश का सवाल है, और ये देश का नहीं, संविधान का सवाल है। जिस संविधान के लिए हम मरते, जिस संविधान को बनाया गया, ये उसकी गरिमा पे चोट है। इस चोट को कौन भरपाई करेगा? हम नहीं करेंगे। हम अधिवक्ता हैं, हमारी लड़ाई, हमें जो करना था फेयर तरीके से हम खड़े रहे 4 दिन तक, और लगातार हम उस चीज़ को दलील पे दलील दे रहे हैं। 8-8 घंटे हम कोर्ट में खड़े हो रहे हैं और हमने पूरा भरसक प्रयत्न किया उस चीज़ के लिए। तो मैं किस चीज़ से उम्मीद करूं? अगर सुप्रीम कोर्ट इस आदेश जो दिया है और CBI ने जो रिपोर्ट सबमिट करी है, अगर उसमें ही गलती हो रही है तो आगे आप किस चीज़ को कहेंगे आगे? तो मैं कि अभी जहाँ पे पेपर लीक हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने जहाँ माना है कि उसमें पटना में हो या फिर बिहार के कुछ इलाके, चाहे गुजरात में, तो क्या वहाँ पे अब क्या, जहाँ पेपर लीक हुआ है, क्या वहाँ पे दोबारा पेपर होंगे? देखिए, पेपर तो होंगे, एजुकेशन तो देखिए अब ऐसा नहीं है कि स्टेट वाइज पे तो केसेस होते ही हैं। आपके एजुकेशन सिस्टम को तो हम मोल्ड नहीं कर सकते, ना किसी को पेपर देने से हम वंचित कर सकते हैं। पेपर तो होंगे बच्चों के। अब वही बात है, रीनेट, देखिए अब रीनेट तो जब ऑर्डर आ चुका है सुप्रीम कोर्ट का, तो मुझे नहीं लगता। लेकिन हाँ, अगर ये विवाद अगर पार्लियामेंट में सुना जाएगा, देखिए पेपर लीक 2024, अभी आपको पता है 1 जुलाई 2024 से हमारा पूरा लॉ चेंज हुआ है, तो होने को तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन मेरा बस यही मैसेज है पूरे पार्लियामेंट को भी और सभी लोगों को कि अगर ये होता तो शायद बच्चों के लिए एक आशा जगती और शायद भविष्य में इस तरीके की चीज़ें नहीं होती। क्योंकि आप अगले साल भी देखिएगा, अगले साल फिर उनको मौका मिल जाएगा, उनके केस तो चलते रहेंगे, वो पकड़े जाएंगे, प्रावधान होते रहेंगे, तारीख पे तारीख लगती जाएगी। वो आज रॉकी था, आज मुखिया था, कल को कोई और बनेगा, फिर कोई और बनेगा। तो उस चीज़ को पूर्ण रूप से ख़त्म करने के लिए हम क्या मेजर स्टेप्स ले सकते हैं, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए इस साल के बच्चों से मैं बहुत एक मैसेज देना चाहूँगी। कोई बात नहीं, अगर आप पढ़ने में तेज हैं या आपके अंदर अभी भी एक आशा की किरण है, तो आप आगे दीजिए और आप सक्सेसफुल होंगे। लेकिन बच्चे कैसे, अब उनको इतनी मेहनत से कहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन है, तो कैसे उनके बच्चों को, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको आप कैसे, मैं खुद ही अपने भतीजे की बात करूं तो कैसे हमने उसको मोरल सपोर्ट किया, यहाँ तक कि हमने मॉनेटरी टर्म्स में भी सोच रखा था कि चलो ठीक है, अगर कोई ऐसी स्थिति आती है या जैसा भी होगा हम करेंगे उस चीज़ के लिए। लेकिन अब हम क्या बोल सकते हैं, मतलब हम एक अधिवक्ता होते हुए भी क्या उस चीज़ पर डिपेंड रहें? नहीं ना। गरीब बच्चों का क्या, हम जो विकास की बात करते रहते हैं वो हम क्या करेंगे बताइए? विकास कहाँ विकास दिखेगा? और मैं आपको एक बात बता दूँ, कोई भी बहुत हाई लेवल पे विकास नहीं लाएगा। विकास आएगा एक छोटे से तबके से, जहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा होगा, उस चीज़ को दृढ़ता से खड़ा होगा,
आवाज़ उठाएगा तब आएगा विकास। विकास मेरे बोलने से किसी के विकास नहीं आएगा। आज ये इतना बड़ा मुद्दा था, अगर इस पे एक अच्छा जवाब या अच्छा न्याय संगत हो जाता तो शायद बच्चों को एक उम्मीद जगती। मैं पूर्ण रूप से बच्चों के साथ हूँ, क्योंकि मैं गलत कोई भी स्टेटमेंट नहीं देना चाहूँगी। उन सारे बच्चों की तरफ से मैं लड़ रही थी, और जब जब न्याय की बात होगी तो मैं बच्चों के साथ ही रहूँगी। और बच्चों के साथ नहीं, कोई भी अगर ऐसा मुद्दा कभी भी उठा तो हमेशा मैं 24/7 चैलेंज के लिए तैयार हूँ। अभी जैसे कि देश में भी बजट सेशन चल रहा है और वहाँ पे भी विपक्ष लगातार नीट करके चिल्ला रहे हैं। वहीं बिहार की बात करें, वहाँ पे भी ये साफ तौर पे पता चला है कि नीट पेपर लीक वहाँ पे हुआ था, और वहाँ पे भी अभी नीट को लेके खास करके कुछ प्रावधान बनाने की कोशिश की जा रही है, और कई सारे ऐसी बातें की जा रही है कि नीट को लेके कुछ बड़ा फैसला लिया जा सकता है नीट को लेके आने वाले टाइम में, कि अगर पेपर लीक जैसे मामले होते हैं और ऐसे पाए जाते हैं ऐसे कोई, तो उनके ऊपर क्या कड़ी सज़ा हो, इसको भी लेके प्रावधान बनाए जा सकते हैं बिहार में। ऐसे तमाम सी चर्चाएँ हो रही है। लेकिन इसी बीच हम मैम बस लास्ट सवाल होगा आपसे कि अब जो 24 लाख बच्चे हैं, क्या वो अब आशा रख सकते हैं सरकार से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कह दिया है कि दोबारा रीनीट नहीं होगा, लेकिन जैसे कि पार्लियामेंट से वो उम्मीद रख सकते हैं कि क्या वहाँ पे वो बच्चे मतलब रीनीट हो सकते हैं, या फिर वो चर्चाएं करे सरकार आपस में बैठ के, विपक्ष आपस में बैठ के इनको लेके, क्योंकि बच्चे किसी एक पार्टी से नहीं होते। 24 लाख बच्चों का भविष्य है, और हमारे देश में जो डॉक्टर हैं उनके भी भविष्य की बात है। देखिए, बच्चे जो हैं, आवाज़ कौन बनेगा बच्चों की? मैं अगर बोलना चाहूँ, बच्चों की आवाज़ कौन, बड़ी दृढ़ता से बच्चों ने आवाज़ उठाई थी और अपनी रिट पिटिशंस सुप्रीम कोर्ट में डाली थी और हाई कोर्ट में भी डाली थी। अभी केसेस पेंडिंग है, तो अब बच्चे उम्मीद भी कहाँ से करेंगे? ये तो जाएंगे नहीं कि पार्लियामेंट में बच्चे चले जाएंगे। अब बच्चों की आवाज़ कौन बनेगा? मेरा सबसे पहला विषय ये है कि जो मेरे चैनल या आपके चैनल को दे रहे हैं, बच्चों की आवाज़ कौन बनेगा? एक हताश होके, अब सुप्रीम कोर्ट से जो वो हताश होके गए हैं, मैं कोई कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट नहीं दे रही, जो बच्चे हताश होके गए हैं, जिन्हों को एक विश्वास था, तो वो आवाज़ बनेगा कौन उनकी? क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान भी कहीं ना कहीं खुश होते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने क्लियरली तौर पे ये कहा है कि सत्य की जीत हुई है, और एनटीए भी खुश नजर आ रहा है। तो अब तो वो इनकी आवाज़ नहीं बनेगी। उनको तो पहले से ही लग रहा था कि पेपर लीक नहीं हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी जैसे फैसला दिया है, तो अब क्या विपक्ष को आप ऐसा मानती हैं कि विपक्ष कहीं ना कहीं इस मुद्दे को फिर से एक बार हाईलाइट करेगा और इस मुद्दे पे कुछ बड़े कदम उठाए जा सकते? देखो, यहाँ हमारा जो गवर्नमेंट है या जो हमारा सिस्टम है, वो हमेशा बातों को पकड़ता है या बातों को तूल देता है। हमेशा उनका यही मानना होता है कि कोई बात किसी के मुंह से निकले। चूँकि मैं एक सशक्त अधिवक्ता हूँ और मैं कोई बात ऐसी टिप्पणी नहीं करूँगी, तो मेरी कभी भी ये आशा नहीं रहती कि मैं गलत स्टेटमेंट दूँ। मैं केवल एक अपील करना चाहती हूँ। कहते हैं कि जब रिक्वेस्ट करते हैं तो वो एक रिक्वेस्ट फॉर्म में उनके पास जाएगी। तो मेरी यहाँ पर ना तो कोई कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट है किसी पक्ष विपक्ष या हमारी माननीय न्यायालय की तरफ। उन्होंने अपने 3 दिग्गजों की बेंच में जो ये केस सुना गया और उन्होंने दिया, और आशा है कि भाई अच्छा निर्णय। लेकिन एक अपील मानिए कि बच्चों के साथ एक न्याय होना चाहिए, या आपको एक मैकेनिज्म, और मैकेनिज्म सिस्टम पे भी बात हुई थी कि आपने जो बात कही थी तो उस मैकेनिज्म सिस्टम को अडॉप्ट करें। जो हमारी एजेंसी है, सीबीआई की जो एजेंसी है, उस मैकेनिज्म सिस्टम को, जहाँ पर एक ट्रांसपेरेंसी हो, स्कूल में एक डेकोरम मेंटेन किया जाए, स्कूल में ही एक ऐसा डेकोरम मेंटेन हो या इस तरीके की चीज़ों को मेंटेन किया जाए जिससे तुरंत ये चीज़ पकड़ी जाए। और सिस्टम को कि अगर ये जो आपका पेपर बनता है उस पर एक स्ट्रिक्ट वो होना चाहिए। बहुत कस्टोडियल्स जो हैं वो बहुत ही ऐसे होने चाहिए कि कहीं से भी पेपर लीक की संभावना ना हो। जो हो गया सो हो गया, उसको बदला नहीं जा सकता। हमारी सरकार भी इस पे कोई अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। उन्होंने कहा पेपर लीक नहीं हुआ, चलो ठीक है मान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोलिया चलो मान लिया, लेकिन आगे के लिए क्या स्टेप्स मेजर लिए जाएंगे वो ऑर्डर में सीजीआई जी ने बोला है, और उस पर कितना अमल होगा
अभी हमें उस पर कोशिश। अच्छा, अगर आप कुछ शॉर्टली बताएं कैसा क्या कुछ बोला गया है। शॉर्टली मैं आपको जजमेंट भी भेज दूंगी और उसमें जजमेंट में यही चीज़ बताया गया कि जो ये पेपर लीक हुआ है, माना है कि पेपर लीक हुआ है, तो उस पर जितने भी स्कूल्स या सेंटर्स हैं उनको बहुत ही ऑथेंटिकेटेड चेक किया जाएगा, पूरे एक ट्रांसपेरेंसी रखी जाएगी, और जो लीकेज हैं या जिस तरीके के ये सिस्टम आ रहे हैं, जो स्कूल्स हैं, जो बच्चे सेंटर्स ऑप्ट करे जाएंगे वहाँ पर पूरा फैसिलिटेट किया जाएगा सीसीटीवी। अभी आप बहुत सारे सीसीटीवी जगह नहीं थे, ठीक है। अब जो चीज़ हो चुकी है तो आगे के लिए ना हो, इसीलिए उन्होंने एक प्रॉपर मैकेनिज्म की बात की हुई है कि एक फेयर स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म होगा, जिस मैकेनिज्म के थ्रू इस तरीके की चीज़ें नहीं होंगी। जैसे कि अभी ये पूरा मामला मतलब लास्ट के जून से लेके 4 जून से लेके अब तक चल रहा था, और अब कहीं ना कहीं इसको लेके फैसला भी आ चुका है। अब क्या कुछ होगा आने वाले टाइम में, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली कह दिया कि दोबारा रीनीट नहीं होगा, लेकिन क्या ये अगले साल ना हो या फिर उसके बाद ना हो, इसकी क्या गारंटी है। इसको लेके मैम ने भी कहा कि इसको लेके कुछ स्ट्रिक्ट कदम उठाई जानी चाहिए। वहीं गवर्नमेंट से भी ये अपील है, चाहे वो धर्मेंद्र प्रधान हो या फिर बीजेपी, पूरे गवर्नमेंट से ये अपील है कि जल्द से जल्द पार्लियामेंट में इसके ऊपर चर्चा की जाए, और बच्चों के भविष्य को लेके, चाहे नीट के बच्चे हो या किसी भी नेट के बच्चे, उन सबको लेके ये बात ज़रूर की जाए कि पेपर लीक आने वाले फ्यूचर में ना हो। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।